Good morning, students. Now the next point is this is the diagram of eggs of frog. फ्रॉग के जो अंडे हैं ना उसके डायग्राम है. ठीक है, अभी हम इस डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं. एग्स ऑफ फ्रॉग. एज द एग्स आर लेड द फीमेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम. जैसे ये जो अंडे होते हैं ना फ्रॉग के, इसके अराउंड में क्या होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको पानी के अंदर अंडे देते हैं फ्रॉग. जैसे फ्रॉग ने इससे अंडे दिए तो क्या होता है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम. जो मेल फ्रॉग होता है वो इनके ऊपर स्पर्म अपने डाल देता है. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर. और इनके जो स्पर्म होते हैं ना वो रैंडमली वाटर में घूमते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. और उनके स्पर्म में लॉन्ग टेल होती है. ठीक है, फ्रॉग के स्पर्म में, तो उस टेल की वजह से वो आराम से वो पानी में घूमते हैं. द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स. और उनके स्पर्म इस एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं. दिस रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन. और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. और ये जो फर्टिलाइजेशन है उनमें मेल और फीमेल जो उनके ये एक जगह उनके स्पर्म और एक जगह पे आ रहे हैं. और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो उनके बॉडी के बाहर हो रहा है. ओके, ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. एक्सटर्नल यानी बाहरी, इंटरनल यानी कि अंदर. इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश और स्टारफिश. फिश और स्टारफिश में भी इसी तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. Though these animals lay hundreds of egg and release millions of sperm. ये जो एनिमल्स है ना वो hundreds of egg देते हैं और millions of sperm रिलीज करते हैं. All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. लेकिन सभी के सभी एग फर्टिलाइज होते हैं क्या? सभी से एक न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है क्या? नहीं. दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर. इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एग है और वो स्पर्म है वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं. वाटर के मूवमेंट के कांटेक्ट में आते हैं. वाटर मूव हो रहा होता है. ठीक है, वाइंड एंड रेनफॉल भी होता है कभी कभी. ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स. और ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रॉग के अंडे उनको खा जाते हैं. दस प्रोडक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन. तो इसीलिए जो प्रोडक्शन है एग का और एग और स्पर्म का वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. क्यों? फर्टिलाइजेशन के लिए. अब एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम. क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म, ज़्यादा से ज़्यादा एग्स क्यों सीक्रेट होनी चाहिए? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए. ठीक है, अगर कम एग्स और कम स्पर्म होंगे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएंगे, उनकी तादाद खत्म हो जाएंगी. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस. एम्ब्रियो का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है. विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. और जाइगोट से क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रियो फॉर्म होता है. जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. जाइगोट का क्या होता है? जाइगोट डिवाइड्स होता है हाँ, और उससे क्या बनता है? बहुत बड़ा सेल का बॉल बनता है. सेल. ठीक है, सेल मीन्स हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट. ठीक है, किसी भी एनिमल्स का, प्लांट का, उनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट. द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू. फिर सेल्स का ग्रुप बनता है. उसके बाद उन सेल्स के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और फिर ऑर्गन्स, और ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू की जगह पे आके ऑर्गन फॉर्म होता है. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो. और ये जो सेल से टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होने का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस. ये यूटेरस के वॉल में ये एम्ब्रियो इस तरह से फंसे वाला होता है. ठीक है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है और ये यूटेरस की वॉल है. ये डेवलपिंग एम्ब्रियो इसमें ऐसा फंसा हुआ है. ठीक है,
क्यों होता है ऐसा, वो क्यों एम्ब्रियो उस यूटेरस की वॉल में फंसा होता है, क्योंकि उनकी आगे की जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो हो सके। फॉर फर्दर डेवलपमेंट द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूटेरस, फिर एम्ब्रियो यूटेरस में डेवलप होने लगता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, ओके, और उस एम्ब्रियो से क्या फॉर्म होती है, फिर बॉडी के पार्ट्स फॉर्म होते हैं, बॉडी नहीं, बॉडी के पार्ट्स फॉर्म होते हैं। सच एज हैंड, जैसे कि हाथ, पाँव, सिर, आईज, ये सभी पार्ट्स किससे फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आप क्या करो, मेरा जो पेज है उसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फिर जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिलते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोइटस। फोइटस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो डेवलप होके इस तरह से एम्ब्रियो से फिर सिर, हाथ, पाँव ये सब बनते हैं, ठीक है। इस स्टेज को फोइटस कहा जाता है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब इस फोइटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो मदर से बेबी बाहर निकलता है। फोइटस इन द यूटेरस, देखिए ये ह्यूमन का फोइटस है यूटेरस के अंदर। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हेन्स आल्सो। इंटरनल फर्टिलायझेशन हेन्स में भी होता है, कोंबड्यामध्ये पण होते। बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन्स बीइंग, लेकिन जो हेन्स है उनसे बेबी नहीं निकलता ह्यूमन्स बींग्स की तरह। एंड काउज, यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिक्स बॉर्न। तो किस तरह से वो जो चिकन्स है, जो कोंबडीचं पिल्लू आहे ते तयार होते पाहू। लेट अस फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द झाइगोट डिवाइड्स रैपिडली। फर्टिलाइजेशन के बाद जो झाइगोट है उसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती रहती है। एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, और फिर ये जो झाइगोट है वो ओविडक्ट में चला जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, तो झाइगोट को ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट। तो झाइगोट के अराउंड में प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होते हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपने एग का जो अंडा होता है ना, अंडा जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिखता है ना बाहर का, अंडे का शेल, वो एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग है झाइगोट के ऊपर की। आफ्टर द, अब ये चिकन्स की बात है, यस त्या अंड्याची गोष्ट आहे कोंबडीच्या। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो के अराउंड में जब जो हार्ड स्टेज फॉर्म होती है, ओके, कोंबडीचा अंड, द हेन फाइनली लेज द एग। जब अंडे के अराउंड में कवर फॉर्म होता है वो व्हाइट कलर का, तो फिर कोंबड़ी क्या करती है, वो जो हेन है वो अंडा देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स, ओके। एम्ब्रियो क्या कितना समय लगता है, 3 वीक्स का समय लगता है टू डेव्हलप इनटू अ चिक्स। फिर वो जो एम्ब्रियो है ना, अंड्यातून कोंबडीचं पिल्लू निघायला किती वेळ लागते, 3 आठवडे, 3 वीक्स। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा जो ये है ना हेन, वो क्या करती है, अंडे के ऊपर बैठ जाती है, क्यों, उस अंडे को गर्मी देने के लिए। Did you know that the development of the chicks takes place inside the egg shell sharing during this period? इसमें क्या होता है, जो शेल है ना वो शेयर कर रहे होते हैं, शेल, एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, यस। तो एग शेल में डेवलपमेंट हो रही होती है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेव्हलप, जब कोंबडीचं ते पिल्लू मधात तयार होते अंड्याच्या, इट बस्ट ओपन द एग शेल, तो ते वेळेस ते काय करते, चोच मारू ते अंड मधातून तोडून टाकते। इन ॲनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, ओके। असे ॲनिमल ज्याच्यामध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन होते, म्हणजे बॉडीच्या बाहेर फर्टिलायझेशन होते, डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, त्यावेळेस त्यांच्या एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होते, त्यावेळेस त्यांच्या एम्ब्रियोची काय होते, डेव्हलपमेंट होते। आउटसाइड द फिमेल बॉडी, यस, कुठे डेव्हलपमेंट होते एम्ब्रियोची,
एक्सटर्नल फर्टिलायझेशनमध्ये एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट फिमेलच्या बॉडीच्या बाहेर होते. ठीक आहे. यस, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विदिन देअर एग कवरिंग. ओके, एम्ब्रियो कुठे ग्रो होतात? एम्ब्रियो कहाँ पे ग्रो होते? एग के कवरिंग के अंदर. आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप्स, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, द एग हैच, तब एग फूट जाता है. यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स. आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे जो टैडपोल्स है, टैडपोल्स में छोटे छोटे जो आड़े असतात ना, वो क्या हो रहे हैं? वो पानी में स्विम करते हुए आपने देखा होगा. ओके, वो ऐसे जो यस, ये जो टैडपोल्स है ना, वो बहते हुए पानी में भी आपको दिखेगा. स्ट्रीम से नहीं बहता पानी. विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल. विविपेरस एंड ओविपेरस किसका, इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो अभी हम जानेंगे इसमें. वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस while some animals lay eggs which later develop into young ones. कुछ एनिमल्स डायरेक्टली क्या करते हैं? अपने बेबी को बर्थ देते हैं. या और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? डायरेक्टली वो क्या करते हैं? नो, नॉट डायरेक्ट. वो क्या करते हैं? अंडा देते हैं और अंडे से फिर बच्चा बाहर निकलता है. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको विविपेरस कहा जाता है. Those animals which lay eggs are called oviparous. और जो एनिमल्स खाली अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है. The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. तो ये एक्टिविटी जो है 9.2, इस एक्टिविटी के जरिए आपको विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. तो इस एक्टिविटी को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स. आपका होमवर्क क्या है? 1 मिनट. ये जो डायग्राम है ना, ये आपको ड्रॉ करने के. ठीक है.